इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, B73B, सेक्टर 27, नोएडा, उत्तर प्रदेश। संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन। स्वाध्याय की चर्चा चल रही थी, ग्रंथ की चर्चा चल रही थी, तो मेरे मन में बैठे बैठे भाव आया, विचार आया। गति 4 है, कौन कौन सी? देवगति, मनुष्य गति, त्र्यंच गति और नरक गति। और स्वाध्याय के 5 भेद होते हैं: वाचना, प्रश्ना, अनुपेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश। तो कई सारी गति के जीव स्वाध्याय को सुन सकते हैं, कई सारी गति के जीव स्वाध्याय को सुन सकते हैं, लेकिन मात्र मनुष्य गति ऐसी है जहां के जीव स्वाध्याय सुन तो कोई भी सकता है, लेकिन करने का अधिकार सिर्फ आपको है। भोजन कर तो कोई भी सकता है, लेकिन बनाने का अधिकार सिर्फ घर की गृहिणी को होता है। कभी कोई चला ले अलग चीज है। तो स्वाध्याय को परम तप भी कहा जाता है, स्वाध्याय परम तप। अब बात इतनी सी है कि हम जो स्वाध्याय वर्तमान में कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं। एक व्यक्ति स्वाध्याय करता है 100+ अध्याय की अपना अध्याय जानने के लिए। एक व्यक्ति बस पढ़ रहा है कि महाराज ने कहा है पढ़ना है सो पढ़ना है, और एक व्यक्ति से पढ़ता है कि मैं ज्ञानी, मैं पंडित। ये जो व्यक्ति होते हैं उनको ज्ञान मद हो जाता है। जो रतनगढ़ शौकाचार्य में आचार्य समन्वय स्वामी महाराज ने 8 मत बताए हैं, उसमें ज्ञान मद भी है। पढ़ने के बाद अपने आप को ज्ञानी समझना, ये आपके जीवन में आपको अंधकार में डाल रहा है। आप पढ़ रहे हैं अपने कर्मों की निर्जा के, जान रहे हो अपना सम्यक दर्शन शुद्ध करने के लिए, ना कि किसी की आलोचना करने के लिए। और यदि स्वाध्याय करने के बाद आपके मनोस्तिक में
देव शास्त्र गुरु की बुराई आती है तो आपका स्वाध्याय करना सार्थक नहीं है। इससे अच्छा तो स्वाध्याय नहीं करते तो ज़्यादा सही था, कम से कम बुराई तो नहीं थी। आज यही हो रहा है, हम पढ़ रहे हैं दूसरों के लिए, पढ़ने के बाद हम कमियां निकालना प्रारंभ कर देते हैं और ये आपके जीवन को गर्त में ले जा रहा है। पढ़ने के बाद आपको अपने अंतरंग की कमियां निकालना चाहिए। पढ़ने के बाद आपको अपने जीवन में क्या गलत क्रिया है उसको हटाने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन पढ़ने के बाद तो आदमी देखता है, अरे शीत उष्ण 22 परिश्रय, साधु महाराज को तब करना चाहिए। साधु महाराज तो जो करना कर ही रहे हैं, लेकिन तुम श्रावक के मूल गुणों का कितना पालन कर रहे हो। आज बड़ा विचित्र समय आ गया। पहले के जमाने में श्रावक सिर्फ श्रावकाचार पढ़ते थे, इसलिए वो श्रावक बने रहते थे। अब श्रावकों ने श्रावकाचार पढ़ना बंद कर दिया, इधर उधर की रीत पढ़ना चालू कर दी, तो मुनि बन नहीं पा रहे और श्रावक से अपने आप को ऊपर समझते, तो कहीं का नहीं रह गया। पहले श्रावकाचार पढ़ो, उसके बाद धीरे धीरे त्याग वृत्ति करके समय सार मूलाचार तक जाओ। लेकिन आज जो आदमी आ रहा है बोले समय सार में ऐसा लिखा है, मूलाचार में ऐसा लिखा है। अरे मूलाचार पढ़ना तुम्हारे श्रावक का काम ही नहीं है, मूलाचार तो मुनि आरिका का पढ़ने काम है। लेकिन बस संसार की स्थिति है कि 4 किताबें पढ़ ली, 4 पन्ने पलट लिए और अपने आप को मैं ज्ञानी, मुझसे बड़ा विद्वान कोई नहीं। ध्यान रखना, ऊँट अपने आप को जब तक ही लंबा समझता है जब तक वह कहता है ना, अब आया ऊँट, ऐसा कुछ है ना कहावत, ऊँट आया पहाड़ के नीचे। तो जब तक अपने आप को ज्ञानी समझता है, जब उसके सामने कोई ज्ञानी ना मिले, और जब ज्ञानी मिल जाएगा तो कहीं के नहीं। एक जगह एक संत विराजमान थे, एक महिला आई, बोले महाराज प्रवचन में शास्त्रों की बात करो, शास्त्र स्वाध्याय कराओ। तो महाराज बोले आप बड़े ज्ञानी लगते हो। बोले बस महाराज मैं तो बचपन से स्वाध्याय प्रेमी हूं। उसने महाराज को नमस्कार नहीं किया था। तो जब हम लोग के सामने आदमी आता ना, तो हम लोग समझ जाते हैं कि ये कौन सा कुटुंब का आदमी है। 25 सालों से हम लोग इस फील्ड में हैं। जब आप 2 दिन दुकान जाते हो तो तीसरे दिन आपको आटे दाल का भाव समझ में आ जाता है। तो हमको भी तो समझ आएगा ना श्रावकों के चेहरे देखकर कि आदमी किस फील्ड में, किस विचार में। तो महाराज बोले लगता है आप स्वाध्याय प्रेमी हो। बोले हाँ। बोले अब एक प्रश्न है आपसे महाराज जी। महाराज बोले बोलो। बोले रत्नकर्ण श्रौकाचार ग्रंथ जो आचार्य उमा स्वामी महाराज द्वारा लिखा गया है, उसकी 160 नंबर की जो गाथा है उसमें ऐसा क्यों लिखा है। महाराज बोले देखो बहन जी, मैं तो ज्यादा अध्ययन नहीं कर पाया, आप किताब ले आओ तो देखते हम भी। 4 लोग, अरे देखो मैंने कहा था साधु महाराज के बारे में, और बाहर गई तो 10-20 आदमी और आ गए। महाराज बोले अब किताब खोलो। महाराज ने कहा किताब खोलिए, रत्नकर्ण श्रौकाचार्य की 160 नंबर की गाथा निकालिए। उसने पन्ना पलटाना चालू किया और हाथ जोड़कर कहने लगी महाराज मुझे क्षमा करो। पन्ना पलटाना चालू किया, हाथ जोड़कर बोली महाराज क्षमा करो। बोले क्यों? क्योंकि रत्नकर्ण श्रौकाचार्य में इतनी गाथा होती ही नहीं है। रत्नकर्ण श्रौकाचार्य में 150, 151, 150 गाथा से आगे जाती ही नहीं है। और उसके बाद में प्रश्न लेकर आदमी आ रहा है। तो उससे पूछा गया तू प्रश्न करने क्यों आई थी? बोले बाहर एक आदमी ने कहा था कि जाओ महाराज जी से पूछ के आना कि रेणसार ग्रंथ में 160वें नंबर की गाथा में क्या लिखा है, लेकिन मैं गलती से रत्नकर्ण श्रौकाचार्य समझ गई। संसार है, ज्ञानियों के सामने अज्ञानी बन के जाओगे कल्याण हो जाएगा, ज्ञानी के सामने ज्ञानी बनकर जाओगे कल्याण नहीं हो जाएगा। मंदिर में आओगे खाली झोली भर के आओगे तो भर जाएगी, और झोली भर के आओगे तो कुछ नहीं मिलेगा, फट जाएगी, फट जाएगी। अज्ञानी मतलब ये है कि ज्ञान प्राप्ति, अज्ञानी मतलब अज्ञान ना समझ नहीं, अज्ञानी मतलब ज्ञान प्राप्ति करने के भाव से आना। ज्ञान प्राप्ति करने के भाव से जाओ। बंदे तदगुण अभ्युदये, कि आपके जो गुण हैं वह मेरे अंदर आ जाएं। लेकिन बस हम तो अपने काम में चल रहे, हम तो अपनी क्रिया में चल रहे, हमें पता ही नहीं कि हमें करना क्या है। स्वाध्याय करने का अवसर आपको मिलता है कि आप स्वाध्याय कर भी सकते हो और दूसरे को स्वाध्याय सुना भी सकते हो। ये मात्र मात्र मनुष्य गति में ही संभव है। अन्य गति में सुना तो सकते हो, लेकिन लोग कर नहीं सकते। अन्य जाति के जीव कभी त्रियंच को आपने स्वाध्याय करते देखा? सुनते देखा। नरक में जाके धर्मोपदेश हो सकता है, लेकिन वो धर्मोपदेश कर नहीं सकते। तो आपको कितना पुण्य मिला कि आप कर भी सकते हो और दूसरों को सुना भी सकते हो। ये आपको मनुष्य गति मिला।
लेकिन स्वाध्याय बनने के बाद एकांतवादी मत बन जा। स्वाध्याय बनने के बाद तो और अनेकांतवाद बनो कि भाई ठीक है, हो रहा है, भगवान का अभिषेक चला, चलने दो। स्वाध्याय करने के बाद आदमी कहता अरे भगवान के इतने कलशों से अभिषेक हो रहा है, ये तो अभिनय हो रहा है। अरे मेरे भाई, पांडुक शिला पे तो कितने बड़े बड़े कलशों से, कितने सारे श्रेष्ठ कलशों से अभिषेक होता है, वो शास्त्र नहीं पढ़ता तो बस चल रहा है संसार। और ऐसे जो जीव होते ना, वो कहते ना अधगत चलती जाए, क्या है कि आधी भाई चल रही है तो छलकती जा रही, पूरा खत्म हो जाएगा। कुछ चीजें ज्ञान के अभाव में होती हैं और कुछ चीजें ज्यादा जानकार करता है, दो चीजें होती है। मीडिया वाली बोलता महाराज जी नमस्तु, आप जो बोल रहे हैं सब सही है, भगवान जी नमस्तु, मेरे तो दुखों का क्षय हो, कर्मों का बस ये करता है। और जो ज्यादा, अरे ये छत्र 3 क्यों लगे, छोटा वाला ऊपर क्यों है, नीचे वाला बड़ा क्यों है। आदमी अरे छत्र देख रहा है तो भगवान को तो देख, पहले भगवान के दर्शन तो अच्छे से कर ले, बाकी बाद में कर लेना। और कुछ लोग अज्ञानी होते हैं, उनको पता ही नहीं है क्या करना है। वो तो आए चावल दिया, वो गौ श्रीफल लेकर आ रहे हैं, बाजू वाली बेदी पे चढ़ा दें, उनको पता ही नहीं कि श्रीफल चढ़ाया जाता है। ऐसे भी ज्ञानी है। एक बार हमारा बिहार 2010 में हैदराबाद छात्रावास के बाद हुआ, कमठान तीर्थ के पास में, तो वहाँ पे एक बीदर नाम का गांव था। वहाँ पे 25 साल बाद कोई संत पहुंचे तो बड़ा लोगों में उत्साह, महाराज जी आ रहे हैं, चौके लग रहे हैं, आ रहे हैं लोग। एक दिन बोले महाराज जी हमारा भाव है, हम 4 साधु से ज़्यादा संग नहीं था कि चौके ज़्यादा ना लगा कि एक चौका लगा लें और सबको अवसर मिल जाए, पूरे गांव को। बोले हमें क्या दिक्कत है। अब हम आहार ले रहे थे, तो जब आहार देते हो तो कई बार आपका सिर खुल जाता है। अब भाई सिर ढक के ही आहार देना चाहिए, अभिषेक करना चाहिए, तो मर्यादा के लिए कहते हैं आप लोग महिला को पुरुष। तो एक महिला आई, उसका सिर खुला था, हाथ में दूध की लोटा था। मैंने उसको इशारा किया, हम तो मौन है, कि बहन जी सिर ढक लो। अब मेरे हाथ बंधे तो मैं कैसे इशारा करूंगा बताओ, ऐसे इशारा करूंगा ना, सिर ढक लो। वो बोली इल्ला, मतलब मैं नहीं करूंगी। बोलेगा सिर तो ढकना पड़ेगा। बोले मुझसे नहीं होगा। अरे अब 4-5 बार हो गई तो फिर मैंने कहा सिर तो ढकना ही पड़ेगा। उसके हाथ में दूध का लोटा था, वो मेरे नजदीक आई, सिर के पास दूध का लोटा ले गई, बोले गोमटेश्वर बाहुली भगवान की जय। उसको लगा महाराज बोल रहे दूध का अभिषेक कर दो मेरा। कर्नाटक होता ना बुढ़िया की लुटिया के जब कर गई, तो अब मैंने अपनी स्टाइल चेंज कर लिया, मैं ऐसे ही करता हूं, ऐसा नहीं कर दोगे यहां हादसा ना हो जाए दोबारा। तो मैं बताना चाह रहा हूं ये संसार है, इस संसार की स्थिति है। एक ऐसे कर रहे, अब वो तो बेचारी ये समझ रही कि दूध का लोटा हाथ में, महाराज कह रहे कर दो कलश, जैसे बाहुली भगवान का करते हैं। तो आजकल हम लोग ऐसा करते हैं, नीचे करते हैं। तो संसार की स्थिति यही है कि वो तो अज्ञानी है, वो कर भी देगी तो माफ है, लेकिन तुम ज्ञानी बनकर करोगे तो माफ नहीं है। अपनी कसाई को मंद करो। कसाई 4 हैं, कौन कौन सी है? क्रोध, मान, माया और लोभ। पहले कहते हैं मायाचारी मत करो, आज कहते हैं क्रोध मत करो, मान मत करो। क्रोध की उत्पत्ति मान के कारण होती है कि मैं ज्ञानी। क्रोध बढ़ने का कारण यही है कि अहंकार बढ़ने का, जहां अहंकार है वहां क्रोध है, और जहां अहंकार है ही नहीं वहां पर क्रोध नहीं है। आज आपको किसी ने पार्टी में बुलाया, बहुत सुंदर सुंदर पकवान हैं, लजीज पकवान हैं, आप भोजन करने की थाली हाथ में लिए हो, इतने में आपको फोन आ जाए कि फैक्ट्री में चोर घुस गए, फिर क्या होगा? अरे खा लो, खाना थोड़ा बाद मिलेगा लजीज। अरे भैया पहले फैक्ट्री देखना पड़ेगी। उसी तरह से साधु महाराज आहार को जा रहे, तुम्हारे पकवान पे पकवान बने हैं, उनको तो जो वो लेंगे, लेकिन बीच में पहले गिलास में ही बालचंद जी आ गए, फिर क्या होगा? है? तुम्हारा सामान तुम्हारे पास, महाराज तो अपने घर पे मंदिर में। मतलब तो कहने का तात्पर्य यही है कि पता नहीं क्या चीज हो जाए तो मान को खत्म करो। मानी जीवन में कभी सुखी नहीं हुए, और जो ज्यादा मान के चक्कर में रहता है ना, अगले जन्म में वो हाथी बनता है। और हाथी क्या करता है? पूरे सड़क की झाड़ू साफ करता है। ये मान के कारण होता है, और जहां मान कसाई बढ़ेगी वहां पर क्रोध बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अपनी मान को कम करो। जिन्होंने मान को कम किया उनका नाम हुआ, और जिन्होंने मान को किया तो उनका नाम क्या हुआ? उनको लोगों ने मना कर दिया, ये आदमी ठीक नहीं है। आप भगवान के दर्शन करने जब आते हो, यहां पे तो आके सारा छोड़ दो, बस हम प्रभु भक्ति में लीन हो जाएं।
हे भगवान, आपके चरण और हमारा मस्तक, बस यही है और कुछ नहीं। ऐसा करोगे तो आपको जीवन का कल्याण मिल जाएगा। आपके पास में कोई आके बैठ जाए आपको बुरा लगता है, लेकिन आपके बाजू में त्रियंच में चींटी आ जाए, मच्छर आ जाए तो बुरा लगता नहीं। कि त्रियंच जाति के व्यक्ति से आपको दिक्कत नहीं है और आपके मनुष्य जाति का व्यक्ति है तो उससे आपको तकलीफ हो रही है, आप उसको ऐसा देख रहे हैं जैसे उससे तो एलर्जी है। मैं देखता हूं कई बार मंदिरों में पूजा पाठ चलती ना, विधान हो रहा है, जगह खाली है, लोग मेरी आदत जानते हैं कि भाई महाराज जी किसी को बैठा देंगे, तो यदि कोई व्यक्ति दर्शन करने आया जिस महिला से, जिस पुरुष से आपकी बोलचाल नहीं है, तो आप जब बैठे रहते हैं ना पालती लगा के, तो आदमी ऐसी पालती लगा लेता है और लंबा कर लेता है। अरे बोले नहीं महाराज बैठा देंगे और बोलचाल नहीं है, और यदि मान लो आपका कोई जानकार आ गया तो आदमी ऐसी से खोल लेता है कि महाराज यहीं बैठा दे। अरे क्यों? चेहरे पर मत जाओ, उसके अंदर छुपे हुए परमात्मा के गुण पर जाओ कि उस व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं परमात्मा के गुण तो विद्यमान हैं, परमात्मा की भक्ति तो कर रहा है। और जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करने आ गया वो आपका धर्म भाई हो गया, वो आपकी धर्म बहन हो गई। झगड़ा मंदिर के बाहर करो ना, उसकी शादी मत जाना, लेकिन नहीं, व्यवहार तो निभाएंगे लेकिन जो करना है वो मंदिर में करेंगे। अरे ये वो जगह है जहां पर शेर और गाय भी एक साथ पानी पीते हैं, तुम तो क्या हो। तो जीवन में स्वाध्याय का बड़ा महत्व है। छठावश्यक कर्तव्य में देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय का विशेष महत्व दिया है। लेकिन स्वाध्याय मतलब 100 का अध्याय। स्वाध्याय करने के बाद आपकी ग्रंथि समाप्त होना चाहिए, ग्रंथ पढ़ने के बाद आपकी जीवन में ग्रंथि नष्ट होना चाहिए, तो आपके जीवन में स्वाध्याय का फल है। नहीं तो बस क्या है, हम आए हैं अर्घ्य नृपामती, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु कर रहे हो, लेकिन जीवन का फल कैसे मिलेगा? जीवन का फल ये मिलेगा कि जब हम नमोस्तु कर रहे हैं तो हमें भावना भाए, हमारे मुख से कभी देव सासुर की निंदा नहीं निकलेगी, तो आपका स्वाध्याय करना सफल है। अरे ओ महाराज तो ऐसा करते हैं, ये महाराज ऐसा करते हैं। अरे तू क्या निरीक्षक है? तू क्या वो है? गुरु के बारे में बोलने का अधिकार आपको नहीं है। कुछ बात करना अलग सवाल, जिनवाणी के बारे में बोलने का अधिकार आपको नहीं है, कुछ करना अलग समझा दो। आपसे आपके अपने बच्चे को तो संभाला नहीं जा रहा है और तुम भगवान के बच्चों को संभाल रहे हो, कैसे होगा? इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी थे श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, B73B, सेक्टर 27, नोएडा, उत्तर प्रदेश। संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन।